नमस्कार, हमारे वीकली स्पोर्ट्स शो गेम ऑन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा और इस शो में हम बात करते हैं इस सप्ताह की बड़ी खेल खबरों की। आज की पहली बड़ी जो खबर है वो है फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई, जहां इंग्लैंड और फ्रांस तीसरे स्थान के मैच में आमने सामने होंगी। इस मैच में किलियन एम्बापे पर सबकी नजर रहेगी, जो 8 गोल कर चुके हैं और गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है उसकी अगर बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे रविवार को खेला जाएगा। फिलहाल दोनों टीम इस सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। वहीं ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये मैच रोहित शर्मा का आखिरी वनडे हो सकता है। तो क्या लॉर्ड्स वनडे रोहित शर्मा का आखिरी वनडे है? ये इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर है। वहीं जो तीसरी बड़ी खबर है वो है बैडमिंटन की दुनिया से, जहां पीवी सिंधु जापान ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं और फाइनल में उनका सामना अकाने यामागुची से होगा। और सिंधु 2 साल बाद किसी BWF टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं। इन सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं गेम ऑन की। गेम ऑन में सबसे पहले देखते हैं खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप 2026 में आज देर रात फ्रांस और इंग्लैंड की टीम तीसरे स्थान के मुकाबले में आमने सामने होंगी। मायामी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए जीत के साथ अपने अभियान का समापन करना चाहेंगी। फ्रांस को अंतिम 4 में स्पेन के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इंग्लैंड को अर्जेंटीना के खिलाफ 1-2 से हार मिली थी। दोनों टीमों के पास अनुभवी खिलाड़ियों से सजी मजबूत टीम है। ऐसे में कांस्य पदक के लिए होने वाले इस मैच के बेहद रोमांचक रहने की उम्मीद है। और भले ही ये जो मैच है ये तीसरे स्थान का मैच हो, कुछ इसका खास महत्व ना माना जा रहा हो, सबका जो ध्यान है अब फाइनल पर पहुंच गया हो, लेकिन फिर भी इंग्लैंड और फ्रांस के जो फैंस हैं उनकी नज़र रहेगी इस मुकाबले पर। और इंग्लैंड और फ्रांस के ही फैंस नहीं बल्कि दुनिया भर के जो फुटबॉल फैंस हैं उनकी नज़र रहने वाली है इस मुकाबले पर, जहां आमने सामने होंगी इंग्लैंड और फ्रांस की टीम। तो भले ये तीसरे स्थान का प्लेऑफ हो, लेकिन फिर भी इसका महत्व है। और क्या महत्व है इस मैच का वो हम आपको दिखाते हैं कि तीसरे स्थान का ये जो मैच है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो जो सबसे पहला कारण है वो है गोल्डन बूट की रेस, यानी कि इस मैच के दौरान जो गोल्डन बूट की दौड़ है वो भी गरमाई रहेगी, क्योंकि दोनों ही टीमों में ऐसे खिलाड़ी हैं जो गोल्डन बूट की रेस में शामिल हैं। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे के मेसी के बराबर 8 गोल हैं। वहीं इंग्लैंड के जो कप्तान हैं हैरी केन और उनके जूड बेलिंघम भी मेसी और एम्बापे से 2 गोल ही पीछे हैं। वहीं जो दूसरा कारण है वो है कि 1966 के बाद इंग्लैंड के पास अपना वर्ल्ड कप में बेस्ट फिनिश करने का मौका है। यानी कि 1966 में उन्होंने विश्व कप जीता था, लेकिन उसके बाद से उनकी जो नज़र है वो तीसरे स्थान पर आने पर इस बार रहेगी, क्योंकि ये उनका बेस्ट फिनिश होगा 1966 के बाद से। इससे पहले इंग्लैंड 2 बार तीसरे स्थान का प्लेऑफ हार चुका है। 1990 में उन्हें मेज़बान इटली ने मात दी थी। वहीं 2018 में वे बेल्जियम के हाथों तीसरे स्थान के प्लेऑफ में हार गए थे। तीसरा जो कारण है वो है कि नए खिलाड़ियों को इस मैच में मौका मिल सकता है। विश्व कप के अपने अंतिम मैच में मैनेजर्स कुछ खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं जो इंतजार में बेंच पर बैठे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर कोबी मैनू अब तक 1 मिनट के लिए भी मैदान पर नहीं उतरे हैं। ऐसे में टूकल इस प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी को मौका दे सकते हैं। वहीं 2018 में विश्व कप जीतने वाली फ्रांस की टीम के सदस्य रहे एंगोलो कांटे को भी इस विश्व कप में खेलने का मौका नहीं मिला है। 35 वर्षीय कांटे को आखिरी बार विश्व कप में खेलने का मौका दिया जा सकता है।
जो चौथा कारण है वो है कि एक और रोमांचक मैच की उम्मीद है फैंस को। फ्रांस और इंग्लैंड, ये जो दोनों ही टीमें हैं, दमदार टीमें हैं और दोनों ने इस विश्व कप में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। फुटबॉल प्रशंसकों को यही उम्मीद रहेगी कि ये दोनों टीमें जाते जाते एक बार फिर एक रोमांचक मैच खेलती नजर आएं, कांटे की टक्कर दिखे फैंस को। तो ये 4 कारण हैं कि भले ही तीसरे स्थान का मैच हो, लेकिन इसके बावजूद इस मैच का महत्व है और दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की नज़र है इस मैच पर। और अब हम एक नज़र भी डाल लेते हैं गोल्डन बूट की जो रेस है उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं, जो गरमाई हुई है। लायनल मेसी 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं। किलियन एम्बापे के नाम 8 गोल हैं, 3 असिस्ट हैं, कांटे की टक्कर है। जूड बेलिंघम 6 गोल 1 असिस्ट, और वहीं जो हैरी केन हैं वो भी इस दौड़ में शामिल हैं 6 गोल और 1 असिस्ट के साथ। यानी कि हैरी केन और जूड बेलिंघम आज के मैच में अगर हैट्रिक लगा देते हैं, कुछ उन्हें बड़ी उपलब्धि हासिल करनी होगी अगर एम्बापे और मेसी को उन्हें मात देनी है। एम्बापे अगर आज गोल कर भी देते हैं तब भी मेसी के पास अभी फाइनल है, तो आज कोशिश करेंगे कि वो इस मैच में शानदार प्रदर्शन करें और फिर वो गोल्डन बूट की जो रेस है उसमें आगे निकले। अब बात कर लेते हैं फाइनल मुकाबले की। विश्व कप का फाइनल, 1 ट्रॉफी, 2 दिग्गज और इतिहास रचने का मौका। दुनिया की नंबर 1 टीम अर्जेंटीना और दुनिया की नंबर 2 टीम स्पेन आमने सामने होंगी विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए। एक तरफ है लायनल मेसी, जिनकी नज़र लगातार दूसरा विश्व कप जीतने पर है। दूसरी तरफ युवा जोश से भरी स्पेन की टीम है, जो दूसरी बार विश्व कप जीतकर एक नए युग की शुरुआत करना चाहती है। पोजीशन बनाम काउंटर अटैक। फीफा विश्व कप का कारवां अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। एक तरफ है मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, तो दूसरी तरफ है यूरोप की नई ताकत स्पेन। एक और लियोनेल मेसी का आखिरी विश्व कप और लगातार दूसरी ट्रॉफी का सपना। दूसरी ओर युवा स्पेन की टीम दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इतिहास लिखने को तैयार है। यह सिर्फ एक फाइनल नहीं, 2 खेल शैली, 2 महाद्वीपों और 2 पीढ़ियों के बीच की सबसे बड़ी टक्कर है। अर्जेंटीना अगर यह मुकाबला जीतता है तो लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतकर 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद ऐसा करने वाली पहली टीम बन जाएगा। वहीं स्पेन 2010 के बाद अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। दोनों टीमों ने फाइनल तक का सफर शानदार अंदाज में तय किया है। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, जबकि स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया। पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने अपने सभी 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि स्पेन 6 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अजेय रहते हुए फाइनल तक पहुंचा है। अटैक बनाम डिफेंस। इस महामुकाबले की सबसे बड़ी कहानी होगी अर्जेंटीना का तूफानी अटैक बनाम स्पेन की लोहे जैसी डिफेंस। अर्जेंटीना टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीमों में शामिल है, जबकि स्पेन ने सबसे कम गोल खाए हैं और 5 क्लीन शीट के साथ अपनी रक्षात्मक मजबूती का दम दिखाया है। स्पेन का पोजीशन गेम विरोधियों को थका देता है, जबकि अर्जेंटीना के तेज काउंटर अटैक कुछ ही सेकंड में मैच का रुख बदल सकते हैं। यह मुकाबला दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीमों के बीच है, इसलिए हर पास, हर टैकल, हर सेव और हर गोल इतिहास का हिस्सा बन सकता है। दोनों गोलकीपर शानदार फॉर्म में हैं और फाइनल का दबाव उनके धैर्य की भी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। अनुभव बनाम युवा जोश। फाइनल में अनुभव और युवा जोश की भी सीधी भिड़ंत होगी। एक तरफ मेसी हैं जो अपनी विरासत को अमर बनाने के लिए आखिरी बार विश्व कप ट्रॉफी उठाने का सपना देख रहे हैं। दूसरी तरफ यामाल हैं जो नई पीढ़ी के सबसे बड़े सितारे के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ 90 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा समय में मिलेगा, जब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक टीम का नाम दर्ज हो जाएगा, विश्व विजेता के रूप में। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
फीफा विश्व कप फाइनल की उल्टी गिनती के साथ ही न्यूयॉर्क का मैनहट्टन फुटबॉल के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। रॉकफेलर सेंटर स्थित फीफा फैन पार्क में दुनिया भर से आए प्रशंसक अपनी अपनी टीमों की जर्सी पहनकर टीम का समर्थन कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की ये खास रिपोर्ट। टाइम्स स्क्वायर से लेके रॉकफेलर सेंटर तक मैनहट्टन में फुटबॉल का रोमांच सर चढ़कर बोल रहा है और फाइनल होने वाला है अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में। ये फैन पार्क आप देख सकते हैं, ये मैनहट्टन में है। यहाँ पे अलग अलग फैन एंगेजमेंट्स हैं, लोग फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आए हैं फाइनल का लुत्फ उठाने और कुछ फैंस भी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि ये किसको सपोर्ट करें। हाय, हु आर यू सपोर्टिंग? Hi, I'm supporting Spain. Okay, why Spain? Why not Argentina? Oh my God. I feel that it is Spain's time to win the World Cup. Argentina had their chance the last time, so Spain all the way. And are you also supporting Spain? No, I'm supporting Argentina Okay, why do you think they're going to win the World Cup? because it's Messi's last time. Okay, right. And do you think they are better than Spain? We're gonna see on Sunday. They should be. They have to be. Yeah. Right, we have some more fans. Who are you supporting? I support both of them. This is my 11th World Cup. I've been to 11 full World Cups, and I was in Qatar the last final with Messi, and I like both teams. I enjoy both teams a lot. You also think Spain's going to win? I think Argentina's going to win. I think that it's Messi's time, as she said before. Yeah. चलिए ठीक है, ये फैंस हैं और how do you want to cheer for your team? How do I want to what? I'm How sorry. do you want to cheer for your team? How do I want to cheer? I'm like, let's go Spain! Woo! Vamos, Messi! You all want to do the same thing or you have something different? Nothing. Let's hear yours. I just want to see a great game. I enjoy football. I hope it's a great final and the best team win. चलिए, अलग अलग यहाँ पे लोग हैं, अलग अलग टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अर्जेंटीना और स्पेन के दोनों बराबरी के फैंस हैं और सब यही कह रहे हैं कि अच्छा खेल देखने को मिले, अर्जेंटीना जीते या स्पेन जीते। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, रॉकफेलर सेंटर, मैनहट्टन। फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल से पहले न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर पर फुटबॉल दिग्गजों का जमावड़ा नजर आया। रॉकफेलर सेंटर पर आयोजित फीफा लेजेंड्स कप में कई महान फुटबॉलर्स ने हिस्सा लिया। इस खास 5-a-साइड प्रदर्शनी मुकाबले में केप वर्डे के स्टार गोलकीपर वोजिनिया भी मैदान पर उतरे। वोजिनिया के साथ ब्राजील के विश्व कप विजेता कप्तान काफू, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जॉन टेरी और अर्जेंटीना के गोलकीपर ऑस्कर उस्तारी समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। विश्व कप फाइनल से पहले आयोजित इस आयोजन ने फुटबॉल प्रशंसकों के उत्साह को और बढ़ा दिया। मुकाबले के बाद वोजिनिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाला विश्व कप फाइनल पूरी दुनिया के फुटबॉल प्रेमियों को यादगार अनुभव देगा। मेरा मानना है कि जो टीम जीत की सबसे ज्यादा हकदार होगी वही अब मुकाबला जीतेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि फुटबॉल प्रशंसकों को एक शानदार मैच देखने को मिले जिसमें भरपूर जुनून, बेहतरीन खेल और उच्च गुणवत्ता का प्रदर्शन हो। यह मुकाबला दुनिया को फुटबॉल की असली भावना और इस खेल के प्रति हमारे जुनून को दिखाए। अंत में जीत उसी टीम की हो जो वास्तव में इसकी हकदार हो। स्पेन और दोनों के पास विश्व कप जीतने का पूरा मौका है। दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में शानदार खेल दिखाया और प्रभावशाली जीत हासिल की, लेकिन फाइनल का मुकाबला बिल्कुल अलग होता है। यह ऐसा मैच है जहां छोटी सी छोटी गलती बहुत मायने रखती है। यह धैर्य और संयम की परीक्षा होती है और अक्सर वही टीम जीतती है जो पूरे मैच में सबसे ज्यादा धैर्य बनाए रखती है। और फाइनल से पहले फ्रांस के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर डेविड ट्रेज़ेगुएट का मानना है कि अर्जेंटीना और स्पेन के बीच ये मुकाबला विश्व फुटबॉल की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों की टक्कर है। हालांकि उन्होंने पारिवारिक जुड़ाव के कारण कहा कि वो अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच विश्व कप का फाइनल मुकाबला है जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरी अपनी जड़ों और पारिवारिक जुड़ाव के कारण मैं चाहता हूं कि अर्जेंटीना विश्व चैंपियन बने।
लेकिन सबसे बढ़कर मेरी इच्छा है कि हमें बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिले, क्योंकि मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। रविवार को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में फीफा विश्व कप फाइनल में दुनिया की नजरें अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लायनल मेसी और स्पेन के युवा स्टार लामिन यमाल पर होंगी। लेकिन इस मुकाबले की सबसे खास बात सिर्फ दो पीढ़ियों का आमना सामना नहीं, बल्कि एक ऐसी तस्वीर है जिसने इस फाइनल को और भी भावुक बना दिया है। कभी मेसी ने शिशु यमाल को गोद में लिया था और अब वही यमाल विश्व कप के सबसे बड़े मंच पर अपने आदर्श के खिलाफ उतरने जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। विश्व कप फाइनल, एक तरफ महानायक लियोनेल मेसी, दूसरी तरफ नई पीढ़ी के सुपरस्टार लामिन यमाल। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच फुटबॉल विरासत का सबसे बड़ा संग्राम है। स्पेन के तटीय शहर मातारो के रोका फोंडा इलाके में इन दिनों जश्न का माहौल है। यही वो मोहल्ला है जहां श्रमिक और प्रवासी परिवारों के बीच पलकर बड़े हुए लामिन यमाल ने फुटबॉल के अपने सपनों को उड़ान दी। पूरा इलाका अपने इस स्टार बेटे को विश्व कप फाइनल में देखने के लिए उत्साहित है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यमाल ने पूरे मोहल्ले का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। अब वह पल आ गया है जब मेसी और यमाल आमने सामने होंगे। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। विश्व कप फाइनल से पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। लगभग 19 साल पुरानी इस तस्वीर में बार्सिलोना के युवा खिलाड़ी रहे लियोनेल मेसी एक नन्हे से बच्चे को गोद में लिए दिखाई दे रहे हैं, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि आज का स्पेनिश स्टार लामिन यमाल है। मेसी को अपना आदर्श मानने वाले यमाल ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। हर गोल के बाद उनका मशहूर 304 हैंड जेस्चर उनके मोहल्ले रोका फोंडा के पोस्टल कोड को समर्पित है। विश्व कप के दौरान उन्होंने रोका फोंडा लिखा हेडबैंड पहना और अपने जूतों पर मोरक्को और इक्वेटोरियल गिनी के झंडे भी लगाए, जो उनके माता पिता की विरासत को दर्शाते हैं। मैं अपने पोते का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसी की बदौलत आज हर कोई मुझे जानता है। मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। धन्यवाद लामिन। वह सिर्फ बड़ा खिलाड़ी नहीं, हमारे लिए परिवार का हिस्सा है। हम सबको उस पर गर्व है। 39 वर्षीय मेसी अपने करियर का दूसरा विश्व कप जीतकर इतिहास रचना चाहेंगे, जबकि 19 वर्षीय यमाल पहली बार विश्व कप ट्रॉफी उठाकर नई पीढ़ी के सबसे बड़े सितारे बनने का सपना पूरा करना चाहेंगे। रोकाफोंडा की गलियों से लेकर न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम तक ये सिर्फ विश्व कप फाइनल नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी का मुकाम तक पहुंचना है। एक तरफ वो खिलाड़ी जिसने दुनिया को फुटबॉल का जादू दिखाया, दूसरी तरफ वो युवा सितारा जिसने उसी जादू को देखकर अपने सपनों को आकार दिया। अब फैसला मैदान पर होगा और दुनिया गवाह बनेगी फुटबॉल के इस ऐतिहासिक पल की। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गेम ऑन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद स्वागत है। फीफा विश्व कप फाइनल से पहले न्यूयॉर्क में फुटबॉल का उत्साह चरम पर है। मैनहट्टन के रॉकफेलर सेंटर स्थित फीफा म्यूजियम में दुनिया भर से आए प्रशंसक विश्व कप के लगभग 100 साल के गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो रहे हैं। महान खिलाड़ियों की यादगार वस्तुओं से लेकर ऐतिहासिक ट्रॉफियों तक ये म्यूजियम फुटबॉल के सुनहरे सफर को जीवंत करता है। न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की ये खास रिपोर्ट। विश्व चैंपियन का फैसला होने से पहले फुटबॉल प्रशंसक उन यादगार पलों को एक बार फिर जी रहे हैं जिन्होंने फीफा विश्व कप को दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में शामिल किया है। रॉकफेलर सेंटर स्थित फीफा म्यूजियम में प्रवेश करते ही दर्शकों का स्वागत ऐतिहासिक जूल्स रिमेट ट्रॉफी की प्रतिकृति से होता है। इसके अलावा महान खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ वाली जर्सियां, पुराने फुटबॉल बूट और दुर्लभ स्मृति चिन्ह विश्व कप के लगभग 1 सदी लंबे इतिहास की कहानी बयां करते हैं। इस संग्रहालय में आप जो देख रहे हैं वह विभिन्न फीफा कप से वर्षों में एकत्र किए गए तथ्यों और यादगार वस्तुओं का संग्रह है। यहाँ आपको विश्व कप के पूरे इतिहास को करीब से जानने का अवसर मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि आपको फीफा से जुड़े कई दिग्गज सितारों से मिलने का भी मौका मिलता है। यहाँ आकर लोग इतिहास से जुड़ने, यादों को सजोने और तस्वीरें खिंचवाने का शानदार अनुभव प्राप्त करते हैं। यह म्यूजियम दर्शकों को वर्ष 1930 में खेले गए पहले फीफा विश्व कप से लेकर पेले, डिएगो माराडोना और लियोनेल मेसी जैसे महान खिलाड़ियों की ऐतिहासिक उपलब्धियों तक की रोमांचक यात्रा कराता है। इंटरैक्टिव गैलरियां, ऐतिहासिक तस्वीरें और प्रतिष्ठित स्मृति चिन्ह विश्व कप के सुनहरे पलों को फिर से जीवंत कर देते हैं। यही वजह है कि फाइनल से पहले यह म्यूजियम फुटबॉल प्रशंसकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे ऐसे खजाना रखा गया है कि बहुत रेयर आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं फीफा वर्ल्ड कप के, तो इसलिए काफ़ी जो फुटबॉल फैंस के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक्चुअल जर्सी देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे जो करंट टीम्स है, जो 48 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है इस वर्ल्ड कप में, उनकी जर्सी से विद सिग्नेचर्स वो आप देख सकते हो। पुरानी एक ट्रॉफी की रिप्लिका है वो भी यहाँ पे रखी है और बहुत सारे रेयर आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे रखे हैं। सो बहुत सही है म्यूजियम इस एंगल से। फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह म्यूजियम सिर्फ इतिहास का संग्रह नहीं बल्कि उन यादगार लम्हों की यात्रा है जिन्होंने फीफा विश्व कप को वैश्विक पहचान दिलाई। अब जब फाइनल मुकाबला बेहद करीब है, दुनिया भर के प्रशंसकों की नजर इस बात पर टिकी है कि कौन सी टीम फुटबॉल इतिहास के अगले सुनहरे अध्याय पर अपना नाम दर्ज कराएगी। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि फुटबॉल की यादों का खजाना है। यहाँ इतिहास भी है, विरासत भी और वो जुनून भी जिसने वर्ल्ड कप को दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ बनाया। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, न्यूयॉर्क। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। दोनों टीम एक मैच जीतकर इस सीरीज में बराबरी पर हैं। बर्मिंघम में खेला गया पहला वनडे भारत ने 6 विकेट से जीता था। वहीं कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। तो एक रोमांचक वनडे देखने को मिलेगा लॉर्ड्स में, जिस पर की सबकी नज़र रहने वाली है। वहीं लॉर्ड्स में खेले जाने वाले इस तीसरे वनडे में भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा पर भी सबकी नजर रहेगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये वनडे रोहित शर्मा का आखिरी वनडे हो सकता है। हालांकि अभी कभी किसी ने भी इस खबर की पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चयनकर्ताओं द्वारा रोहित शर्मा को ये संदेश दिया जा चुका है कि वे 2027 वनडे विश्व कप की योजना का हिस्सा नहीं है। रोहित अफगानिस्तान के खिलाफ भी कुछ खास नहीं कर सके थे। वहीं पिछले 2 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उनका जो बल्ला है वो खामोश रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रोहित अपने फैंस को चौंका सकते हैं और इस मैच में संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स पर अगर नज़र डालें तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो दुनिया में अगर वनडे की बात होगी तो उसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती की जाएगी। 287 वनडे में उन्होंने 11,757 रन बनाए हैं। उन्होंने 48.58 के औसत से 33 शतक और 62 अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई है। वनडे में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का जो विश्व रिकॉर्ड है वो भी उनके ही नाम है।
यानी कि बड़े रिकॉर्ड्स हैं इस बड़े खिलाड़ी के नाम। और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने जापान ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 4 में खेले गए एक रोमांचक मैच में चीन की जो चेन युफेई हैं वो चोट के कारण मैच से हट गई थी। जिस वक्त युफेई मैच से हटी उस वक्त सिंधु 21-19, 15-10 से आगे थी। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में सिंधु को नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ वॉकओवर मिल गया था। पीवी सिंधु 7 साल में पहली बार टोक्यो ओलंपिक चैंपियन युफेई को मात देने में कामयाब रही हैं। वहीं सिंधु 2024 के सैयद मोदी इंटरनेशनल के बाद पहली बार किसी फाइनल में पहुंची हैं। अब फाइनल में सिंधु का सामना अकाने यामागुची से होगा। तो गेम ऑन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जाते जाते आपको दिखा देते हैं भारत में जो होने जा रही है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। आज इस टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर पीको और इसके एंथम का अनावरण किया गया। नमस्कार। बैडमिंटन के सबसे बड़े टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में अब सिर्फ 30 दिन बाकी है। उसके साथ ही भारत में आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ नई दिल्ली में टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। इस मौके पर पहली बार चैंपियनशिप का आधिकारिक एंथम भी लॉन्च किया गया। देश एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन बने, इंटरनेशनल टूर्नामेंट देश में मैक्सिमम आयोजित हो, प्ले इन इंडिया, आप आइए भारत में खेलिए, ये इनिशिएटिव पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए पिछले 2025 और 26 2 साल में 36 इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन करा गया। नाउ 9 टूर्नामेंट ऑलरेडी लाइन अप है और 2027 और 2028 2 साल के लिए और 19 इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित शुभंकर पीको भारतीय संस्कृति और बैडमिंटन की भावना का प्रतीक है। इसकी विशेष पोशाक शटल कॉक से प्रेरित है, जो खेल से इसके जुड़ाव को दर्शाती है। वहीं चैंपियनशिप एंथम में पहली बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाले भारत के सभी 16 शटलर एक साथ नजर आए हैं। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी सहित भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी इस एंथम का हिस्सा हैं। यह गीत भारतीय बैडमिंटन के आत्मविश्वास, जोश और जीत के जज्बे को सामने लाता है। खास बात यह है कि 17 साल बाद यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। We celebrate much more than the return of the World Championship to India after 17 years. We celebrate the remarkable rise of Indian badminton. Our vision was clear: to build a stronger badminton ecosystem, host more premier badminton championship, strengthen grassroots development, and establish India among the world's leading badminton nation. BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में होगा। उसमें 50 से अधिक देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय चुनौती की अगुवाई 5 बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता पीवी सिंधु करेंगी। उनके साथ लक्ष्य सेन, पुरुष युगल की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा कई युवा खिलाड़ी भी देश के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगे। अब देश की निगाहें इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट पर है, जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शटलर नई दिल्ली में अपनी चुनौती पेश करेंगे। मुकेश शुक्ला, DD न्यूज।